अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस लाज़मी कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने हर स्टूडेंट जो भी वीडियो देखे प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि मैंने इस पे प्लेलिस्ट एक बनाई है। चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट मैंने कौन सी बनाई है। ये कासिम ऑटो ऑफिशियल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरीज, लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरीज एक ये, और एक डेली यूज ऑफ इंग्लिश। ये दोनों प्लेलिस्ट आपने चेक करनी है। और इसमें आप लोगों ने लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरीज जो है, इसमें मैंने अपनी वॉइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अमेरिकन एक्सेंट में जो है ये परचेज किया है डिस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर पे। और फिर उसके बाद डेली यूज ऑफ इंग्लिश, डेली यूज ऑफ इंग्लिश भी एक वीडियो इसमें लगी हुई है, वो वीडियो आपने देखनी है। और इस पे मैं अब फर्दर काम करने लगा हूँ इसी चैनल पे, जो आपके लिए इंशाल्लाह ताला फायदामंद साबित होगा। आप लोगों ने ये बताना है कि ये काम इस पे अगर करें तो न्यूज़ जो है आप लोगों को बीए बीएससी की या इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, ये आपको इसी चैनल पे साथ मिलें। या अगर मिक्स कंटेंट होने का मसला है तो हम ये करते हैं कि ये जो कंटेंट जो हमारी न्यूज़ हैं ये QWO न्यूज़ पे करते हैं, और जो इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, सिलेबस, सब्जेक्ट्स का स्कोप, वो सारी चीजें कासिम अट्टू ऑफिशियल पे, जिससे एटलीस्ट आप लोगों की ग्रोथ भी हो। न्यूज तो सिर्फ आपको पता चल गया, पेपर आ रहे हैं, डेट शीट आ रही है, रोल नंबर स्लिप आ रही है, इन सब चीजों, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी इन चीजों से इंशाल्लाह ताला। वो हम इस पे स्टार्ट करने लगे। वीडियोस में इसकी बना रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है कि मैं 50 एटलीस्ट वीडियोस बना लूँ और उसके बाद फिर मैं पब्लिश करना स्टार्ट करूँ। सेकंड, जितने भी स्टूडेंट्स सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर बीएस के बाद, बीएस में जो हमने एडमिशन लेना है, या जो बीए का जिन लोगों ने पेपर दे दिए हैं, अब जब रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों को ऑब्वियसली रिजल्ट आना है 3 महीने बाद इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट आ जाएगा, पता ही नहीं चलना 3 महीने गुजरने का। लेकिन एक माइंड सेटअप आपका लाजमी होना चाहिए। आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि नेक्स्ट आपने एडमिशन कहाँ पे लेना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, प्राइवेट करना है, आपने डिस्टेंस लर्निंग लेनी है, क्या करना है। फिर उसमें आपने पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। कोई चीज ऐसी जो अवेलेबल ना हो और आप सोच रहे हो, जैसे कि लोगों के दिल में ये भी आ रहा होगा कि सर हमने बीए के बाद तो एमए करना है, लेकिन एमए तो बंद हो गया है, 2022 में आखिरी एडमिशन थे, इसके बाद एमए तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट बच्चों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने जाना है बीएस के 5th सेमेस्टर में। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप फिजिकल क्लासेस जाके लेंगे, और दूसरा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि आईयूबी, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, लास्ट टाइम उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग ऑफर की थी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी की हुई है। सेम इसी तरह से सुनने में आ रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज भी डिस्टेंस लर्निंग ऑफर कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए होंगी। कि अगर आप लोग उसमें, एक तो फी कम होगी बिकॉज डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन आप जब क्लासेस ले रहे हैं, घर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग फीस वहां पे कम देंगे, इंटरनेट पैकेज घर में लगाएंगे। एक तो ये चीज, फिजिकल क्लासेस पे रह जाती हैं। अब डिस्टेंस लर्निंग में, डिस्टेंस इंटरेक्टिव जो आपके ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, उसमें ये होगा कि आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, पेपर्स आप लोगों के यूनिवर्सिटी में होंगे, ऑनलाइन पेपर्स नहीं होंगे। फिर जब आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं, अब आप लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि या तो हमने डिस्टेंस लर्निंग करनी है, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या हमने फिजिकल क्लासेस लेनी है। अब डिपेंड आप पे करता है। लेकिन इंटरेक्टिव, ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो अभी ऑफर किए जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, 2023 में करें, 24 में करें। उसमें फैकल्टी मेंबर्स कौन से होंगे, पढ़ाने वाले कौन से होंगे, वही लेक्चर जो क्लास में चल रहे होंगे, हाइब्रिड सिस्टम होगा, या लेक्चर्स वो अलग हुआ करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई भी चीज हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हम सोच नहीं सकते, बिकॉज ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सारी हमारी बातें अभी तक फिलहाल ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि एमए खत्म हो गया, बीएस के 5th सेमेस्टर में जाना है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जब आप रेगुलर यूनिवर्सिटी, जब आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, लाइक पीयू, आईयूबी, यूएस, जीसीयूएफ, यहाँ पे लगते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट में आपका नाम आ गया, आपने एडमिशन ले लिया, वहां पे आप चले गए। अब उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसका टेस्ट लिया जाएगा एंट्री, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे विदाउट एनी एंट्री टेस्ट आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। जब एंट्री टेस्ट की बात आएगी तो जो आपका डिसिप्लिन होगा उसके नीचे आपको वहां पे पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा टेस्ट होगा, यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप लोगों ने वहां पे अगर टेस्ट आपसे रिक्वायर्ड होगा तो आप लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे अपने सिलेबस की। तो आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप टेस्ट की तैयारी करते हैं वो कैसे करनी है, कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं और किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं नेक्स्ट एडमिशन के लिए। अगर यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट लेती है तो वो किस चीज का टेस्ट लेती है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे मेरिट का सिस्टम होता ही नहीं है। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट आपकी बीए की डिग्री में, बीए एडीपी जो भी आप डिग्री कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट आप एडमिशन ले सकते हैं 45% मार्क्स की बेस पे। बट जब आप रेगुलर जो आप पब्लिक सेक्टर है उसमें जब आप जाते हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगती है और मेरिट लिस्ट के बगैर आप लोगों का एडमिशन नहीं होता और मेरिट पे आना भी जरूरी होता है। बाकी जो बच्चे रह जाते हैं वो जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब वहां पे टेस्ट होता है या नहीं होता? वहां पे उनका टेस्ट नहीं होता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टेस्ट नहीं होता। एचईसी ने कोई टेस्ट मुतारिफ करवाया या नहीं करवाया? बीएस 5th सेमेस्टर के लिए अभी तक फिलहाल कोई आप लोगों के लिए टेस्ट नहीं है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले कुछ सालों में, नेक्स्ट ईयर, उससे अगले साल बीएस 5th सेमेस्टर के लिए भी टेस्ट आप लोगों के लिए इशू कर दिया जाए। वो चाहे यूसेट को ही बीएस 5th सेमेस्टर के लिए भी कर दिया जाए, या हो सकता है कि कोई ऐसा टेस्ट कर दिया जाए जिसकी बेस पे आप लोग टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद आप लोग अपने एडमिशन ले सकें। उसके बाद एक चीज ये कि जब आप एडमिशन लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को कितने सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं? एमए होता है 2 साल का, और आप लोगों का जो एमए 2 साल का होता है वो होता है एनुअल सिस्टम। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे बीएस 5th सेमेस्टर में, तो वो आगा आपका सेमेस्टर सिस्टम। आपका सेमेस्टर होता है 4.5 मंथ्स पे, 4.5 महीने का आपका सेशन होता है, एक आपका सेमेस्टर होता है। लेकिन जब आप रेगुलर बीएस करते हैं तो आपको वहां पे पढ़ने पड़ते हैं 8 सेमेस्टर, 4 साल का होता है। बट जब आप बीएस 5th सेमेस्टर में जाकर एडमिशन लेते हैं, तो अगर आपने बीए बीएससी किया हो तो आपको करने पड़ते हैं 5 सेमेस्टर्स, 2.5 साल। और अगर आप लोगों ने एडीपी किया हो बट रेगुलर, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम करके जा रहे हैं, तो आपको वहां पे ब्रिजिंग सेमेस्टर करने की, 0 सेमेस्टर करने की जरूरत नहीं होती। आप आगे जाके अपने 5th सेमेस्टर में ही बैठेंगे। 5th, 6th, 7th एंड 8th डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट किताबें होंगी जो भी आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें आपको पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको डिप्लोमेसी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ाई जाएंगी। उसमें जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं वो सारे उसमें पढ़ाए जाएंगे। बट जब आप ब्रिजिंग सेमेस्टर में जाते हैं, 0 सेमेस्टर में जाते हैं, तो 0 सेमेस्टर में आपको जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, कुछ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हो सकता है कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स का होता है, और 2 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी डिग्री से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आईआर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ा दिया जाए, ठीक है। इस तरह के बेसिक सब्जेक्ट्स आप लोगों को 0 सेमेस्टर में, ब्रिजिंग सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं, और उसके बाद फर्दर आप 5th सेमेस्टर में चले जाते हैं। ये है आप लोगों का क्राइटेरिया। आप लोगों का टेस्ट होता है, नहीं होता? आप लोग ब्रिजिंग सेमेस्टर में जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं? ब्रिजिंग सेमेस्टर किन लोगों के लिए होता है? एडीपी वालों के लिए ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं होता, बट वो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम ही पढ़ते जा रहे होते हैं, उनके लिए। यूनिवर्सिटी में जाएं, 2 साल आप सेमेस्टर सिस्टम एडीपी करें, उसके बाद आप बीएस के 5th सेमेस्टर में जाके बैठ जाएं, देयर इज नो एनी इशू। बट जब अगर आप बीए बीएससी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, एनुअल सिस्टम करते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम में जब जाते हैं तो पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर भरना पड़ता है, उसमें आप लोगों ने जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग 5th सेमेस्टर में जाके बैठते हैं, जो आप लोगों के रेगुलर सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं, 5th, 6th, 7th एंड 8th, और पहला एक सेमेस्टर ब्रिजिंग डाल के 2.5 साल की आपकी ये डिग्री हो जाती है, और बीएस की ही आपको डिग्री मिलेगी, आप लोगों का बीएस कंप्लीट होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में कि आप लोगों के अगर मार्क्स कम हैं तो एडमिशन कहाँ पे लें, अगर 45% से भी कम है कहाँ पे मिलेगा, या उसका फर्दर आगे क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या करना चाहिए। और सेकंड ये कि जब इंटरव्यू आपका होता है उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, या आप लोगों का जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें क्या चीज़ होगी, जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है उसमें क्या चीज़ होती है, उसकी तैयारी कैसे करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो मैंने स्टार्ट में बोला था, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।